पिछले कुछ दिनों से आपने खबरों में एक नाम बार बार सुना होगा, एप्स्टेन फाइल्स। इंटरनेशनल मीडिया में इस मौजू पर काफी अरसे से बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में भी अब आहिस्ता आहिस्ता इसका जिक्र सामने आ रहा है कि एप्स्टेन फाइल दोबारा ज़ेरे बहस आ गई है और कुछ नई मालूमात भी मंजर आम पर आना शुरू हो चुकी हैं। मैंने सोचा, चूंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली इंग्लिश मीडिया या फिर गैर मुल्की चैनल से राब्ता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इस मामले को मुख्तसर सादा अंदाज में और पूरी तस्वीर के साथ समझा दिया जाए कि आखिर एप्स्टेन फाइल्स हैं क्या और ये इतनी अहम क्यों समझी जाती हैं। एप्स्टेन दरअसल एक शख्स था जिसका नाम जेफरी एप्स्टेन था। वो बज़ाहिर एक फाइनेंशियली एडवाइजर था, यानी ऐसे लोग जो माली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ये उनके माली मामलात को देखा करता था, इन्हें सरमायाकारी के मशवरे देता, उनकी दौलत को मैनेज करता और उनके लिए बिजनेस स्ट्रक्चर बनाता था। इस पेशे के जरिए उसने दुनिया के अमीर तरीन और बाअसर लोगों से ताल्लुकात बना लिए। वक्त के साथ साथ इसकी अपनी दौलत भी बेतहाशा बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, उसका जाती जजीरा था, यानी उसका अपना प्राइवेट आइलैंड था। इंतहाई लग्जरी तौर पे उसकी जिंदगी गुजर रही थी। जाहिर है, जब शख्स इतनी दौलत, ताकत और असर और सुख रखता है तो दुनिया के बड़े बड़े लोग खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जो होते चले जाते हैं। एप्स्टेन के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हल्का बन गया जिनका ताल्लुक सियासत से था, शाही खानदानों से था, बिजनेस और फाइनेंस से था, फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से था, सोशल मीडिया एलिट क्लास से था। बहुत से लोग उसके साथ चैरिटी और एनजीओ के नाम पर भी जुड़े हुए थे। बहुत से लोग महज उसके असर और रसूख और ताल्लुकात और सोशल सर्कल की वजह से उसके करीब आए। जब लोग उसके प्राइवेट आइलैंड या दीगर मुकामात पर जाते तो वहां महफिलें होती थी, लग्जरी माहौल होता था, बज़ाहिर सब कुछ एक हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल का हिस्सा लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आना शुरू हो गई कि एप्स्टेन सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं था, बल्कि वो संगीन जुराइम में भी मुलव्विस था। आइए देखते हैं कि उसके वो संगीन जुराइम कौन से थे। सबसे संगीन इल्जाम उस पर यह था कि वो सेक्स ट्रैफिकिंग में मुलव्विस था, खास तौर पर कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाता, 15 और 16 साल की बच्चियों को मुख्तलिफ तरीकों से अपने जाल में फंसाता, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता और उन्हीं के जरिए से मजीद लड़कियों को रिक्रूट करवाता था। और रफ्ता रफ्ता एक पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क वजूद में आया। वक्त के साथ साथ एप्स्टेन के खिलाफ शवाहिद जमा होते रहे, मुतासरा लड़कियों के बयानात, दस्तावेजात, सफरी रिकॉर्ड्स और दीगर शवाहिद सामने आते चले गए। बिलाखिर 2019 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद एक इंतहाई हसास और मोहतात तफ्तीश का आगाज हुआ। यहाँ एक बड़ा मसला ये था, मुतासरा लड़कियां मासूम थीं, उनकी शनाख्त जाहिर होने से उनकी इज्जत और जिंदगी तबाह हो सकती थी, इसलिए तहकीकात इंतहाई एहतियात से की गई। 2019 में ही दौरान हिरासत एक दिन एप्स्टेन अपनी जेल सेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर यह बताया गया कि उसने खुदकुशी की। बाद में होने वाली तहकीकात में भी ये नतीजा सामने आया कि वो मौत खुदकुशी थी, अगरचे उस पर आज भी कई सवालात उठाए जाते हैं। एप्स्टेन से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात, दस्तावेजात, बयानात, शवाहिद, सफरी रिकॉर्ड्स, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस जमा हुई, उन्हें मजमूई तौर पर एप्स्टेन फाइल्स कहा जाता है। ये फाइल्स पहले भी कुछ मराहिल में रिलीज हो चुकी हैं और आती हैं तो उसके साथ बहुत से मारूफ लोगों के नाम भी सामने आते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है, किसी का नाम फाइल में आ जाना खुद ब खुद जुर्म को साबित नहीं करता। ये बात साबित करना कि कौन शख्स किस हद तक किस गलत काम में मुलव्विस था, एक अलग कानूनी और अदालती अमल है। इन फाइल्स में जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें से चंदे किए हैं बरतानवी शाही खानदान से शहजादा एंड्रयू, साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, कुछ महदूद हवालों के साथ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी बाज दस्तावेजात में ज़ेरे बहस आया। फिल्म, सियासत, बिजनेस और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाली कई मशहूर शख्सियात, लेकिन फिर वही बात, नाम आ जाना और जुर्म साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। नाहम एक हकीकत ये भी है, अगर किसी बाअसर शख्स का नाम ऐसे मुजरिम के साथ जुड़ जाए
تو چاہے اس پر جرم ثابت ہو یا نہ ہو، اس کی عوامی ساکھ، میڈیا امیج اور ذاتی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر اگر وہ شخص سیاست میں ہو یا کسی اہم عہدے پر ہو تو اس کی ساکھ براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک بار پھر ایپسٹین فائل سے متعلق بہت بڑی تعداد میں دستاویزات منظر عام پر آئی ہیں۔ جیسے ہی وہ مواد سامنے آیا، پوری دنیا میں ایک نیا شور مچ گیا اور میڈیا نے دوبارہ اس معاملے کو نمایاں کرنا شروع کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے، ایپسٹین کو میری حکومت کے دور میں گرفتار کیا گیا، میں نے اس کے اعمال کی مذمت کی اور بہت پہلے اسے اپنے کلب سے نکال دیا تھا۔ بل کلنٹن تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایپسٹین کے جہاز میں سفر کر چکے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ صرف ان کا وہ سفر چیریٹی کے پرپس کے لیے تھا، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں تھا۔ اس طرح مختلف شخصیات اپنی وضاحتیں پیش کر چکی ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس لیے بھی اہم ہے، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو ہم وقت کے لحاظ سے ڈس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں جغرافیائی اور عالمی طاقتوں کا علم نہ ہو تو ہم جگہ کے لحاظ سے ڈس اورینٹڈ کہلائیں گے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، تاریخ سے ناواقف قومیں حال کو بھی درست طریقے سے نہیں سمجھ پاتی۔ یہ تمام واقعات کل تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ ان کو جاننا انسان کی سمجھ، شعور اور ورلڈ ویو کو بہتر بناتا ہے۔ یہ تھی مختصر مگر جامع تصویر ایپسٹین فائلز کی۔ یہ ایک بڑی پیچیدہ اور جاری کہانی ہے جس پر مزید تحقیقات بھی ہوں گی اور مزید حقائق بھی سامنے آئیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم بطور خاص نوجوان نسل صرف تفریح تک محدود نہ رہیں، بلکہ دنیا میں ہونے والے ان اہم واقعات سے بھی ہم باخبر ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس دوڑ کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس دنیا کے اندر ہونے والی ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو مین پوائنٹ ہیں ان پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہماری اس نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو حق پر لگائیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔